Assalamu alaikum students. I hope you are fine. Let's start our lesson number 6, work and energy. First of all, we will discuss about work. What is work? डिक्शनरी में आपने पढ़ा ही होगा कि वर्क किसे कहते हैं। किसी भी काम को हम वर्क का नेम देते हैं, बट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स इट इज़ चेंज। वर्क क्या है? आपका वर्क तभी परफॉर्म होगा जब आप कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करें। फॉर एग्जांपल, आपने कोई बकेट हाथ में ली हुई है और आप उसको लेकर खड़े हैं और आप ये समझ रहे हैं कि आपने कोई वर्क परफॉर्म किया है, कोई काम किया है, देन इट इज़ रॉन्ग, क्योंकि वर्क तभी परफॉर्म होगा जब आप कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे। So, according to physics, work is said to be done when a force acts on a body and move it in the direction of force. किसी भी बॉडी पर लगाई गई फोर्स उस बॉडी को मूव करवा रही है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन इट इज़ कॉल्ड वर्क। फॉर एग्जांपल, हमने एक ब्रिक ली है और हम उसको इस तरफ से फोर्स लगा रहे हैं। हमारे फोर्स लगाने पर उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया है जिसको हमने एस का नेम दे दिया। सो वर्क हमारे पास तब भी डन होगा जब हम लोग किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएंगे और वो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, विच इज़ एस। तो फॉर्मूला इज इक्वल्स टू डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ एस। सम टाइम फोर्स और डायरेक्शन एक ही डिस्प्लेसमेंट में नहीं होते। फॉर एग्जांपल, मैंने एक ब्रिक ली और उसको मैंने यहाँ से रस्सी से बांध दिया और उसको मैं खींच रही हूँ और उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया जो कि इस तरफ था। यहाँ पर पहले ब्रिक थी और बाद में वो मेरे खींचने पर, पुल करने पर वो आगे की तरफ मूव किया। अब इसकी फोर्स हमारे पास किधर है? ऊपर की तरफ लग रही है और वो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में शो कर रहा है, मूव कर रही है। सो इन दोनों, इस फोर्स के दरमियान जो कि अपवर्ड लग रही है और डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ कवर कर रही है, सो इनके दरमियान हमारे पास कौन सा एंगल बन रहा है? थीटा। सो यहाँ पर हमारे पास दो कंपोनेंट्स यूज हुए हैं, एफ एक्स और दूसरा एफ वाई। एफ एक्स किसके बराबर है? एफ कोस थीटा, और एफ वाई किसके बराबर है? एफ साइन थीटा के। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में पैरेलल नहीं होंगे तो हमारे पास एक्स कंपोनेंट यूज़ होगा। एक्स कंपोनेंट क्यों यूज़ होगा? क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पर फोर्स एफ वाई कंपोनेंट यूज़ हो रहा था वो ज़ीरो है, क्योंकि वो ज़ीरो ऊपर की तरफ लगेगा इस तरह से। तो यहाँ पर इसकी क्या हो जाएगी? ज़ीरो। और एफ एक्स हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? एफ कोस थीटा के। सो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ एक्स एस। तो एफ एक्स का फॉर्मूला हम लोगों ने ऊपर ही डिस्कस किया था, एफ कोस थीटा एफ एस कोस थीटा। So according to physics, work is done when a force acts on a body, displays it in the direction of force. यूनिट ऑफ वर्क क्या है? कि वर्क का यूनिट जाउल है। तो वर्क तभी 1 जाउल होगा जब 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई की जाएगी किसी भी बॉडी पर और वो 1 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी। सो 1 जाउल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर। तो वर्क का इंडिविजुअली जो यूनिट है वो हमारे पास है न्यूटन मीटर। तो यहाँ पर किलो जाउल और मेगा जाउल को जो डिस्कस किया गया है ये आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया है प्रीफिक्सेस पे, कि 10⁻³ को हम किलो जाउल का नेम देंगे और मेगा हमारे पास 10⁻⁶। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एनर्जी। सो एबिलिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। के काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। जब हम कोई काम परफॉर्म करते हैं तो उसमें हमारी एनर्जी यूज़ हो रही होती है। सो एनर्जी हमारे पास किसी भी काम करने की सलाहियत को कहते हैं। देयर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लाइक मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, और हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। बट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड सेकंड वन इज पोटेंशियल एनर्जी। First of all, we will discuss about kinetic energy. The energy possessed by a body due to its motion is called kinetic energy. कि वो एनर्जी जो मोशन से होगी, किसी भी बॉडी की एनर्जी मोशन से होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जांपल, फ्लो ऑफ वाटर यूज टू ड्राइव द टरबाइन फॉर जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। के पानी का बहाव क्या कर रहा है? टरबाइंस को मूव कर रहा है और वहाँ से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में हेल्प आउट करेगी। अब यहाँ पे हम एक मैथ ले लेते हैं जिसका
एक बॉडी है जिसका मास m है, उसको हम लोगों ने वेलोसिटी v से मूव करवाया, ठीक है, और मूव करवाने के बाद एक ऑपोजिट फोर्स उसने आकर इसको क्या कर दिया, रोक दिया, जिसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो पहली वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी वो v थी, मतलब वेलोसिटी v से उसने मूव किया, बट जैसे ही उस पर ऑपोजिट फोर्स लगाई गई, उसको स्टॉप किया, तो वहाँ पर उसकी वेलोसिटी स्टॉप हो गई, रुक गई, जो कि ज़ीरो की हो गई। सो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे एफ एस के बराबर है, वी आई हमारे पास v के बराबर है, और वी एफ इज इक्वल्स टू वी एफ इज इक्वल्स टू ज़ीरो बराबर है। न्यूटन सेकेंड लॉ के मुताबिक एफ इज इक्वल्स टू एम में, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस एफ ओवर एम। यहाँ पर माइनस शो कर रहा है नेगेटिव साइन को, नेगेटिव साइन शो कर रहा है ऑपोजिट फोर्स को। नाउ अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as इज इक्वल्स टू वी एफ का स्केयर माइनस वी आई का स्केयर। यहाँ पर हम लोग a की वैल्यू पुट करेंगे, जो कि हमारे पास है f ओवर m। यहाँ पर 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है फॉर f के साथ, m के साथ डिवाइड हो रहा है, और f के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर m जो है वो डिवाइड हो रहा है, तो वहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो गया। तो एफ एस किसके बराबर आ गया, 1/2 mv स्केयर। हमने फर्स्ट स्टार्ट में पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी एफ एस के बराबर है, तो हम लोग एफ एस की जगह काइनेटिक एनर्जी पुट कर देंगे। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 mv स्केयर। सो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी ऑफ मास m मूव विद द वेलोसिटी v। नाउ we will discuss about potential energy. Potential energy, the energy possessed by a body due to its position is known as a potential energy। कि किसी भी काम करने की सलाहियत अब उसकी पोजीशन के मुताबिक उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जांपल, एक दरख्त से एप्पल गिरा है, तो उसकी हाइट जो सी है अपवर्ड है, बट उसकी ग्रेविटी की वजह से वो नीचे की तरफ गया, तो वो पोजीशन के लिहाज से, क्योंकि वो ऊपर की तरफ पड़ा था, जाहिर सी बात है उसने नीचे ही गिरना था। सो ग्रेविटी की वजह से वो नीचे गिरा है, तो इस पोजीशन की वजह से जो उसकी मोशन है शो हो रही है, उसको हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी के लिए को ब्रीफली डिस्क्राइब करने के लिए हमने एक मैथ लिया m, जिसको हम लोगों ने ऊपर से फेंका हाइट से ग्राउंड की तरफ। अब वहाँ पे जो बॉडी पे जो उसकी हाइट लग रही है, जाहिर सी बात है उसका वेट किसकी तरफ है, नीचे। फोर्स कहाँ लग रही है, नीचे। कौन सी फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लग रही है, और फोर्स कौन सी है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पर हमारे पास फोर्स का कहाँ पे वेट का फॉर्मूला क्या आएगा, वेट ऑफ अ बॉडी इज इक्वल्स टू mg। तो यहाँ पे वेट ऑफ अ बॉडी क्या आ जाएगा, mg। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे f मल्टीप्लाई बाय h। सो f के वैल्यू हमारे पास w आ गई, तो w की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, mg, और ये h साथ आ जाएगा। सो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी, mg h के। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। पोजीशन मीन्स हाइट की वजह से। यहाँ पर देख लें आप लोग, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एच इज इक्वल्स टू एम जी एच। द पोटेंशियल एनर्जी पोसेस्ड बाय द बॉडी एट हाइट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज एम जी एच एंड इज इक्वल टू द वर्क डन इन लिफ्टिंग टू इट हाइट। सो आज का ये आप लोगों का काम था। आज हम लोगों ने पढ़ा है वर्क, उसके एनर्जी और एनर्जी की टाइप्स के बारे में, कि एनर्जी को कितनी की टाइप्स हैं। एनर्जी की 2 टाइप्स हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। होप सो आप लोगों को लेक्चर की समझ आई होगी। आप लोगों ने इसे अच्छे से याद करना है, और इससे रिलेटेड अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल दें वो हम फिर लास्ट पे डिस्कस कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच।